वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके सोलमेट कब आ रहे हैं। जी हाँ, आपके सोलमेट, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, जिनके साथ आपका एक आत्मा से आत्मा का लगाव है। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, या फिर ये कोई ऐसा नया इंसान हो सकता है जिनसे आप अभी तक मिले नहीं हो। तो आज इस रीडिंग से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके सोलमेट कौन है, आपकी तरफ कब आ रहे हैं। मैं उनका नेचर बताऊंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उनके नाम के लेटर्स क्या हो सकते हैं, क्या राशियां हो सकती हैं। तो ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि आप किसी को भी पहचान सके कि हाँ, यही मेरा सोलमेट है। ध्यान रहे, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है। तो स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस होंगे, आपने किसी को भी चुनना है। एक से ज़्यादा पे ध्यान जाए तब भी चुन सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस क्या हैं? आपने अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। 1 से 11 के बीच में आपकी जन्म तारीख है, ऑप्शन 1 आप चुनें। 12 से 21 के बीच में जन्म तारीख है, ऑप्शन 2 आप चुनें। 22 से 31 के बीच में आपकी जन्म तारीख है तो आप वो भी चुन सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को लगा दिया जाएगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट होए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। आई होप आपने अपना पाइल चुन लिया होगा। ऑप्शन 1, कब आ रहे हैं आपके सोलमेट और ये कौन है? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, ऑप्शन 1। और आपके जो सोलमेट हैं इनके साथ आपका हाल फिलहाल में कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो ये कोई करंट पार्टनर ही है आपका, जिनके साथ अभी लड़ाई है, झगड़ा है, मनमुटाव है, एक दूसरे से बातें कम हो रही हैं, पर ये पर्सन आपका सोलमेट है। आगे चलकर मुझे आपके इस रिलेशन में नई उम्मीदें नज़र आ रही हैं। अभी जो रिश्ता आपको लग रहा है कि पूरी तरफ से हाथ से निकल चुका है, ये रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बता रही हूँ रीडिंग के अंदर। अगर तो आप एक फ़ीमेल हैं तो आपने क्या करना है कि आपको अगले कम से कम 28 दिनों तक एक स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन लव, इसको कॉन्टिन्यूसली बोलना है और बोलते हुए मन में इंटेंशन प्योर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो इससे आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है सोलमेट को लेकर वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर कोई मेल इसे देख रहा है वो भी स्विच वर्ड को बोल सकते हैं, लिख भी सकते हो आप। अगले 28 दिनों तक कॉन्टिन्यूसली आपने इसको बोलना है, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे आप मंत्र जाप करते हो। स्विच वर्ड वेस्टर्न कल्चर में मंत्र ही होते हैं। किसी भी सिचुएशन को स्विच कर देना मतलब अचानक उसमें बदलाव ला देना, उसे हम स्विच वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, वैसे ही ये स्विच वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर भी बहुत पावर होती है। तो आपने बोलना है टुगेदर डिवाइन लव, टुगेदर डिवाइन लव, इसको बोलना है। इसको आप लिख भी सकते हो डेली। तो कम से कम आप 28 दिन इसको 21 बार बोलें और 21 बार आपने इसको डेली लिखना है। ध्यान रहे, एक नई कॉपी आपको लानी है, उस पर लिखना है, किसी भी पुरानी नोटबुक पे, कॉपी पे नहीं लिखना। क्योंकि क्या होता है कि पुरानी जो हमारे घर में नोटबुक्स पड़ी होती हैं, डायरी पड़ी होती है या कुछ पड़ा होता है, उस पर जो एनर्जी है वो कई लोगों के टच हो जाती है, कई लोगों के संपर्क में आती है, घर वालों के, तो उनकी एनर्जी उसके ऊपर होती है। एक फ्रेश नोटबुक या कॉपी ला सकते हो बाज़ार से, या डायरी ला सकते हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। और इसको लिखना शुरू करें। ब्लैक पेन ना हो,
और किसी भी तरह का ब्राउन पेन ना हो, बाकी पिंक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका सोलमेट इससे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपकी लाइफ में आएगा। जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, अगर वो आपका सोलमेट है तो डेफिनेटली वो आपको इस स्विच वर्ड से मिलना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो कैसे भी करके संपर्क बनेगा। दूसरी बात यहाँ पर, जिन लोगों की लाइफ में अभी तक सोलमेट नहीं आए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका नेचर कैसा होगा। देखिए, ये पर्सन आपसे ऑनलाइन मिल सकते हैं सोशल मीडिया पर, और इस पर्सन का नेचर बहुत ही फ्रेंडली होगा, बहुत ही ओपन होगा, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन कभी भी ये अपनी नॉलेज का, इंटेलिजेंस का या अपनी विजडम का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं अक्सर टोंट मारते रहते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या किया, आप तो वहीं के वहीं हो, बाकी लोग आगे निकल गए। आपको जो सोलमेट मिलेगा वो आपको ग्रो करने में इक्वली मदद करेगा, ना कि आपके अंदर कमियां निकालेगा। उस पर्सन का तरीका आपको समझाने का बहुत ही पॉजिटिव होगा और आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाएंगे कि ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में ये होगा, और अगर आप इस तरह से अपने आप के ऊपर काम करते हो तो देखिए आपको कितना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिल चुका है तो वो आपका सोलमेट है। लेकिन जो रात दिन आपके अंदर कमियां निकाल रहे हैं, आपको बार बार लोगों से कंपेयर करते हैं, वो लोग आपके अक्सर कार्मिक होते हैं जो हमें ट्रिगर देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन कहूँगी, ये रीडिंग जो मैं आपको बता रही हूँ ये केवल जनरल रीडिंग है। तो इस रीडिंग के बेसिस पे आपने किसी से भी अपने आप को नाराज़ नहीं कर लेना कि मैम ने तो ऐसा बताया था, हमारा पार्टनर तो ऐसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके जो सोलमेट होंगे इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत पसंद है। ये बहुत देर तक बोर रहना और लेज़ी रहना और ज़िंदगी में बिना किसी एम के लाइफ को निकालना, इन चीज़ों से कोसों दूर भागते हैं। ये पर्सन मोटिवेटेड रहते हैं, इनको लाइक माइंडेड पीपल अच्छे लगते हैं, मतलब जो इन्हीं के विचारों से मेल खाते हों, इन्हीं की जैसे सोच रखते हों और ज़िंदगी में कोई फोकस हो, कोई गोल हो। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ढीले ढाले हो, घर में ही रहते हो, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, नए लोगों से जुड़ना पसंद नहीं है, ट्रैवलिंग पसंद नहीं है और आप अपने आप में एंजॉय करते हो, तो ये आपको चेंज करेंगे। और इनकी कंपनी पाते ही आप भी अपने आप में वही जोश, वही एनर्जी, वही पैशन, लाइफ के प्रति एक्साइटमेंट, एडवेंचर और स्पार्क, ये सब पसंद करोगे। तो ये पर्सन आपको ना बदलेंगे, लेकिन वो बदलाव किसी अच्छे के लिए होगा। अब इनके यहाँ ज़ोडिएक साइन आए हैं, फिर इनके लेटर्स आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपके होने वाले सोलमेट का, या कोई सोलमेट अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो उनकी राशियाँ यहाँ पर सन, मून, राइजिंग, वीनस में क्या होंगी। सबसे पहले राशि आई है कैंसर, कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लियो सिंह राशि, पाइसिस मीन राशि, जेमिनी मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और लास्ट है यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो मुझे लगता है एक या दो राशियां ही ऐसी हैं जो इसमें आई नहीं हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी राशियां आ चुकी हैं। अब आपके सोलमेट के नाम का पहला लेटर क्या होगा, अक्षर। सबसे पहले है डी, वाई, सी, डब्ल्यू, एम, जे, ओ, एस, एन, टी, यू, आर, एफ, एल, पी, के और एक्स। ये कुछ इनिशियल्स या इनके अल्फ़ाबेट्स आए हैं।
और अगर इनमें से कोई भी रेजोनेट ना करे तो परेशान नहीं होना, ना ही घबराना है। ये रीडिंग केवल जनरल रीडिंग है। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल जाती है और उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। तो आई होप यू गाइज़, ये आपके सोलमेट के मैंने कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी बताई। मैंने बहुत लंबी रीडिंग नहीं की ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कुछ लोगों ने कहा था मैम रीडिंग लॉन्ग मत करिएगा, तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है ज़रूर अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी जो है ऑप्शन 2। कब आ रहे हैं आपके सोलमेट? देखिए, मुझे लगता है आपके सोलमेट से मिलने के लिए अभी आपको वक्त है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अभी आपको मिले नहीं हैं, और ये पर्सन आपकी लाइफ में जब से आप ये वीडियो देख रहे हो इसके 7 मंथ से लेकर या 7 वीक से लेकर 7 हफ्ते या 7 महीने, तब से लेकर आने वाले 3 सालों में आपकी किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होने वाली है जो आपका सोलमेट होगा। इनसे आपकी शादी भी हो सकती है। 7 हफ्ते मतलब 7 हफ्ते भी हो सकता है, चाहे कोई आपको ऑनलाइन मिल जाए, कोई आपको मैरिज प्रपोज़ल आ जाए, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो कोई नया पर्सन आपको मिल जाए, कहीं आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी नए शहर में आप जा रहे हो, वहाँ कोई इंसान मिल जाए, आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज कंप्लीट किया है, अब आप कहीं पे मूव आउट कर रहे हो, किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो या किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, तब भी आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक आपकी लाइफ में बहुत लोग ऐसे आए जो आपको सोलमेट प्रिटेंड करते थे, लेकिन वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स निकले। आपने बहुत दुख देखा है ऑप्शन 2। आपके लव रिलेशन हमेशा आपको डिसअपॉइंट करते रहे हैं। जितना केयरिंग, लविंग और इमोशनल पर्सन आप अंदर से हो, सेम एनर्जी में, सेम फ्रीक्वेंसी में और सेम नेचर का पर्सन आपको कभी नहीं मिला। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो, और एक ये भी आपका नेगेटिव कह लो क्वालिटी है, या आपके अंदर, वैसे नेगेटिव नहीं कहना चाहिए क्योंकि विश्वास करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। विश्वास जल्दी कर लेना अक्सर वही लोग करते हैं जो दिल से और मन से सच्चे होते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो थोड़ा चालाकी से किसी को परखना, जांचना और समझने के लिए अपना टाइम लेना वो सही रहता है। लेकिन आपने क्या किया कि आपके पुराने जो रिलेशन मैं देख पा रही हूँ, यहाँ आपके कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। तो आपको एक सच्चा सोलमेट अभी नहीं मिला। ये पर्सन आपको हाई चांसेस हैं तब मिलेंगे जब आप किसी से अपने आप को रिलीज़ करोगे। कोई कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ से कंप्लीट होगा या जाएगा, किसी से ब्रेकअप भी हो सकता है आपका, या ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आप उस दर्द से बाहर निकल रहे हो। डेफिनेटली आप बहुत जल्दी किसी को मिलने वाले हो, इनसे शादी होगी आपकी गाइस। ये पर्सन आपकी लाइफ में वो उदासी, वो दर्द, वो गम सब भुला देंगे, क्योंकि ये पर्सन भी ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल आपके जैसे हैं। प्यार देना, प्यार को समझना, प्यार के लिए कुछ भी कर गुजर जाने की जो एक इंसान की सोच होती है, रिस्क लेना, वो ये करते हैं। तो ये पर्सन अभी आपको नहीं मिले। बहुत कम लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो वो करंट पार्टनर ही आपका सोलमेट है, लेकिन बहुत कम, हार्डली 15 to 25%। बाकी के बचे 85 या 75% लोगों का सोलमेट अभी उनको नहीं मिला। अगर कोई आपकी लाइफ में आया भी था तो वो कार्मिक हो सकता है या कार्मिक सोलमेट हो सकता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत कम है ऑप्शन 2 के अंदर। तो आपके सोलमेट कैसे हैं? देखिए, ये इंसान कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ज़िंदा दिल है। इस पर्सन को दुनिया में
फालतू की गॉसिप करना, मतलब फालतू की बकवास करना पसंद नहीं है। ये कोई दिमाग से मैच्योर पर्सन है, देखने में यूथफुल होंगे, लड़का या लड़की। इनकी स्किन बहुत ग्लोइंग होगी, चाहे ये लड़का भी है तब भी। और इनके फेस ब्यूटी, जो इनका जो चेहरे का निखार है, वो सामने वाले को ना अपनी तरफ खींचेगा। या फिर इनका वे ऑफ ड्रेसिंग, जिस तरह से ये अपने आप को ड्रेस करते होंगे, पहनते होंगे कपड़ों को, और इनका जो स्टाइलिंग है वो सामने वाले को अट्रैक्शन देता है। तो इनकी पर्सनैलिटी तो अट्रैक्टिव है। मैं यहाँ पे स्किन टोन कलर पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। रंग गोरा होगा, सांवला होगा, ब्राउन होगा, क्या होगा, वो मैं नहीं करती। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपको पुराने ब्रेकअप से बाहर निकालने में। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पूछेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है गाइज़। ये पर्सन ऐसा है जो इस चीज़ में बिलीव करता है, लेट गो एंड लेट लिव, जाने दो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, दूसरों को भी जीने दो और खुद भी जियो। तो ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं, इनका मोटो यही है लाइफ का। जिंदा दिल होने के साथ साथ दयालु भी हैं, चैरिटी करना, लोगों की मदद करना, फैमिली वालों को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ये पर्सन ऐसा है, पहले तो ये शांत रहते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, समझते हैं, टाइम लेते हैं। और जब इनको लगता है कि सामने वाला इनके साथ आगे बढ़ सकता है, इन्हीं के विचारों से मिलता जुलता सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड है, थॉट प्रोसेस है और विजन है लाइफ को लेकर, तब ये उस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाएंगे और स्लोली रिलेशन को आगे लेकर जाएंगे। और एक बार जब कमिटमेंट कर दी तो ये अपने आप की क्या, किसी और की भी नहीं सुनते, यहाँ तक कि फैमिली की भी नहीं सुनेंगे। अगर इनको आप पसंद आ गए तो ये फैमिली को भी कन्विंस करेंगे कि मुझे इसी से शादी करनी है, इसी को डेट करना है। तो ये थोड़ा फायरी पर्सनैलिटी है, पैशनेट है टूवर्ड्स लाइफ, लव, रिलेशनशिप, मनी, करियर, फाइनेंसेस, और काफ़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है। ऐसा पर्सन शायद आपको मिला नहीं होगा। आपको अक्सर ऐसे लोग मिले हैं जो झूठ बोलते हैं, दिखाते और हैं, अंदर से और निकलते हैं और उनका चेहरा कुछ और ही होता है। लेकिन ये अंदर से जैसे हैं वैसी ये अपनी ज़बान से हैं। थोड़ा सा तेज़ तरार हैं, कभी कभी इतना सच बोल जाएंगे ब्लंटली, सामने वाले को लग जाएगा कि ये पर्सन तो ना जगह देखते हैं ना लोग देखते हैं, सामने बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक में या सोसाइटी में आपको किसी के सामने इंसल्ट करेंगे। कहने का मतलब फालतू का मक्खन लगाना, बटरिंग करना, शुगर कोट करना इनको पसंद नहीं है, मेरी तरह बिल्कुल। मुझे भी नहीं पसंद, जो जैसा दिखता है मैं वैसा ही बता देती हूँ। तो ये पर्सन भी ऐसे ही है। अगर आप उस कुछ पहन कर आते हो और इनको बोलते हो कि आज मैंने ये कलर का ड्रेस डाला है, बताना ये कलर का ड्रेस मेरे पे कैसा लग रहा है, तो ये वही बताएंगे जैसे लग रहे होंगे। ऐसे नहीं कि ओ माय गॉड आप तो बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हो, आप जैसा तो कोई देखा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा लगोगे वैसा ही बताएंगे। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा है ये, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे लोगों की कमी हो गई है। दुनिया में दोहरे मुखौटे वाले, दोहरे मुंह वाले, डुअल फेस पर्सन बहुत हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये सोलमेट अभी आपकी ज़िंदगी में आए नहीं हैं। बहुत कम लोगों की लाइफ में ये आपके सोलमेट ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये आपको कहीं से भी मिल सकते हैं गाइस, चाहे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, किसी मैरिज प्रपोज़ल के लिए मिल सकते हैं, फैमिली इंट्रोड्यूस करा सकती है, कोई फ्रेंड मिला सकता है। तो अगर ये पर्सनैलिटी, ये ट्रेट्स या ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर हैं, समझ जाना यही मेरा सोलमेट है। ऑलराइट, तो राशियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही आई हैं। तो नाम के जो लेटर्स हैं इनके, सबसे पहला है MRCWIJOQYDHJKPSVN
ULZTI और लास्ट यहाँ पर जो है वो है A। तो ये इनके नाम के लेटर्स हैं। गाइस, आप लोगों के सोलमेट की राशियाँ सारी आई हैं, मतलब फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर एंड वाटर, इन सभी एलिमेंट्स की राशियाँ हैं जो कि 12 राशियाँ होती हैं। तो मुझे तो जो चैनल्ड हुआ, जो आपकी रीडिंग में नज़र आया, मैंने वही बताया है। आई होप आप इस पर्सन को बहुत जल्द मिलो और ये पर्सन आपको लाइफ में जब मिलेंगे तो आपकी लाइफ ना कंप्लीट हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ खाली है। कई बार होता है कि हमारे पास पैसा भी होता है, नाम भी होता है, शोहरत भी होती है, फैमिली भी अच्छी होती है, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है और दुनिया हमें इस तरीके से देखती है कि हम तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ हैप्पीनेस वाली है, अबंडेंट है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि हम किसी सोलमेट की तलाश में हैं जो हमें इक्वली मैच करे, हमें अंडरस्टैंड करे, हमारे साथ लाइफ लॉन्ग एक ब्यूटीफुल रोमांटिक एंड इमोशनल रिलेशनशिप में रहे। तो ये सारी एनर्जी क्लेम करने के लिए कमेंट करना वीडियो के नीचे, आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि ऐसा ही सोलमेट आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। आज के लास्ट ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़, आपका जो सोलमेट है वो कब आ रहे हैं, कैसे होंगे, क्या आप ऑलरेडी उन्हें मिल चुके हो? ऑलरेडी लग रहा है कार्ड्स देखकर कि यस, आप उन्हें मिल चुके हो और ये वो पर्सन है जिनके साथ अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो। या तो ब्लॉक हो गए हो आप, या आपने अपने सोलमेट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आप लोगों की खट्टी मीठी प्यारी जो लड़ाइयाँ हैं वो ऑलमोस्ट हर महीने होती रहती हैं। तो अभी आपका जो कांटेक्ट है वो लेस कांटेक्ट चल रहा है इनके साथ। और कुछ लोग अपने सोलमेट से डेली बात करते हैं, डेली आपकी चैटिंग हो रही है, कॉल पे बात हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है। तो मेजॉरिटी के लिए ऑप्शन 3 में 60 to 70% अपने सोलमेट से मिल चुके हैं और इनके साथ आपका रिलेशन भी पुराना है, नया रिलेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप, हो सकता है इनसे ऑलरेडी मैरिड हो, आपके हस्बैंड वाइफ हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनसे आपकी एंगेजमेंट हो रखी है या शादी की बातें घर में चल रही हैं। बाकी के लिए मुझे ये आपका कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट नज़र आ रहा है या आ रही हैं, बचपन का कोई प्रेमी या प्रेमिका, ये आपके सोलमेट हैं। और कुछ कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, लेकिन वो उनको अपना सोलमेट मानते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको कई बार दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, दोस्तों के लिए, किसी तीसरे लव ट्रायंगल के लिए आपको छोड़ दिया। और जब आपको पता लगता है कि ये पर्सन तो कहीं और डेट कर रहे हैं, कहीं और टाइम दे रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो फैमिली है, चाहे करियर है या कोई सीक्रेट रिलेशन है, वहाँ टाइम दे रहे हैं, तो आप इस पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हो। लेकिन ये है आपका सोलमेट ही जो किसी तरह से आपके साथ कार्मिक एनर्जीज़ और कार्मिक साइकिल के लिए आपसे अलग हो रखा है। अब कुछ लोग डाउट में आ जाएंगे, सोलमेट है तो कार्मिक कैसे? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, होते वो हमारे सोलमेट ही हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कोई कार्मिक साइकिल चल रहा होता है और हमें समझ नहीं आता। बहुत ही कम डिफरेंस होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ हमेशा ही कि कभी भी टैग्स पे मत जाइए कि ये सोलमेट है, ये कार्मिक है या ये ट्विन फ्लेम है। सोलमेट की रीडिंग मैं आज कर रही हूँ, वो आप लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि मैम हमारे सोलमेट कब आएंगे, हमें कोई ट्रू लव करने वाला इंसान कब मिलेगा, इसलिए मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो सोलमेट कोई भी हो सकता है, हमारे फैमिली मेम्बर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे बचपन के साथी, हमारे क्लासमेट, हमारे स्कूलमेट, हमारे कॉलेज मेट, या फिर कोई स्ट्रेंजर जिसको हम पहली बार मिलते हैं और ऐसा लगता है कि इससे हमारा दिल का कनेक्शन जुड़ा है। वो हमें बिल्कुल अजनबी नहीं लगता,
हमें लगता है हम कई सालों से इन्हें जानते हैं, तो वो भी हमारे सोलमेट होते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, अभी सेपरेशन है आपका, लेकिन डोंट वरी, ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं। पिछले कई हफ्तों से इन्होंने कोशिश की है आपके साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन आपने इस पर्सन को कोल्ड एटीट्यूड दिया है। आपने अपना स्वभाव इनकी तरफ ऐसा दिखाया है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं है, तुम आते हो तब भी ठीक है, नहीं आते हो तब भी मेरी लाइफ चल रही है। तो इस पर्सन ने ना अपने आप को करंटली आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है, लेकिन ये मन में सोच रहे हैं आपकी तरफ वापस आने के लिए। तो ये आपके सोलमेट ही हैं। यहाँ पे कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कार्मिक सोलमेट से डील कर रहा है, और आपका पर्सन अभी किसी कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है या फंसी हुई है। जब तक ये पर्सन वहाँ से निकलेंगे नहीं, आपकी तरफ इनका आना अभी जल्दी नज़र नहीं आ रहा। और इस पर्सन का नेचर कैसा हो सकता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो, रिकग्नाइज़ कर लो कि हाँ, इसी पर्सन की रीडिंग है। ये पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े। और मैनिपुलेशन हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही करते होंगे, कोई अपना बेनिफिट उठाने के लिए नहीं करते। इनके साथ आपका टाइम कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। अब आप देखिए, ये पर्सन है ऐसा कोई आपकी लाइफ में जिसे आप प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करता है और आपको सपोर्ट भी करता है। अगर ऐसा पर्सन है तो वो ही आपका सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, ये कहीं पर दूसरी जगह स्टडी कर रहे हैं या किसी रिसर्च स्टडी के लिए गए हैं, कोई प्रोजेक्ट है इनका, या फिर ये पर्सन किसी दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है इनकी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट रेस। तो ये आपसे ऑपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो दोनों का कंपैटिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत पुराना दिख रहा है, हो सकता है स्कूल टाइम से लेकर अभी तक रिलेशन में हो और आज भी आपका रिलेशन कंटिन्यू है। हैट्स ऑफ, क्योंकि आज की डेट में ऐसे रिश्ते बहुत कम हैं जो स्कूल टाइम से चले आ रहे हैं, लव अफेयर, और आज भी एक साथ हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन हो सकता है आपको लेकर या आपके साथ किसी दूसरे पर्सन को लेकर कंफ्यूज है ये सोलमेट ही, लेकिन ये जिसको अपना सोलमेट मान रहा है वो पर्सन मुझे इनका कार्मिक दिखता है, और इनका आपका जो सोल कनेक्शन है वो दोबारा इस पर्सन को खींचेगा इस रिलेशन में वापस लाने के लिए। तो अगर ये पर्सन आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं है, डोंट वरी। हमेशा ये नहीं होता कि कोई हमें छोड़कर चला गया तो वो हमारा कार्मिक है। ये बहुत बड़ा लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई छोड़ के चल गया है लाइफ से तो वो हमारा कार्मिक रिलेशन था, इसलिए वो ख़त्म हो गया। कई बार सोलमेट्स में भी हम लोग अवेकनिंग की जर्नी पर होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, और उस पर्सन को हम समझ नहीं पाते या वो हमें समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ और लोग होते हैं जो उनके कार्मिक होते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको पूरी फ्रीडम देते होंगे, स्पेस देते होंगे, को डिपेंडेंट नहीं रहते होंगे, थोड़ा शक करते होंगे, लेकिन किसी तरह का वायलेंस, फिज़िकल अब्यूज़ या आपके साथ किसी तरह का आपको लेकर जजमेंटल होना, आपको लेकर डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ऐसा नहीं करते होंगे। मतलब जैसे दोस्त होते हैं ना, लड़ भी लिया, झगड़ भी लिया, फिर वापस इकट्ठे रिलेशन में आ गए, वो होते हैं सोलमेट, जिनके साथ हमें बहुत प्रेम फील होता है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, दोनों एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। ये होते हैं सोलमेट रिलेशनशिप। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो यही सोलमेट हैं आपके। नहीं तो
कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, जिनको अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। और उनका जो टाइम है अगले 4 हफ्तों से लेकर अगले 15 महीनों में हो सकता है। मतलब जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट 4 वीक्स और अगले 15 महीने, 1 से 1.5 साल का टाइम है। कोई आपको ऑनलाइन मिल सकता है, किसी डेटिंग ऐप पर, चैटिंग साइट पर, मैट्रिमोनियल ऐप पर। कोई आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू। फैमिली वाले भी आपको मिला सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी मिल चुका है तो फैमिली ने मिलाया हो, शादी की बातें चल रही हो, तो यहाँ शादी हो सकती है आपकी। और जो लोग अभी सिंगल हैं, किसी ब्रेकअप से बाहर निकले हैं, तो वो अभी हील हो रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही महीनों में आप कंप्लीटली हील कर जाओगे अपने किसी कार्मिक रिलेशन से, और इस सोलमेट से मिलने के लिए आप एकदम रेडी रहोगे। तो इनकी जो राशियां हैं वो सारी आई हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट, अर्थ, वाटर एंड एयर, सभी एलिमेंट्स की राशियां निकली हैं। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर करी तो ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। तरीका सिंपल है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू एंजल्स। जब भी आप ऐसा लिखते हो कमेंट सेक्शन में, तो आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मैनिफेस्टेशन में हेल्प मिलती है, और आप चैनल से स्पिरिचुअली कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतज़ार करिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।